नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की उन अनमोल शिक्षाओं पर जिनमें छुपा है जीवन का सार, शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण के ये अमूल्य वचन हमारे जीवन को केवल सकारात्मक दिशा ही नहीं देते, बल्कि हर समस्या का समाधान और मन को शांति भी प्रदान करते हैं। गीता को भारतीय दर्शन और धर्म का सबसे रहस्यमयी ग्रंथ माना जाता है। इसके हर शब्द में ऐसा ज्ञान समाहित है जो कहीं और दुर्लभ है। यह समस्त वेदों का सार है और इसका अध्ययन करने से समस्त शास्त्रों का मर्म समझ में आ जाता है। आइए आज हम गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझने और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं गीता की शरण में रहता हूं और जो इसका पालन करता है वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यह अध्याय गहरे मानसिक संघर्ष से भरा हुआ है। अध्याय की शुरुआत होती है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उनकी अंधता केवल शारीरिक नहीं थी। वे जानते थे कि उनके पुत्र अधर्म का साथ दे रहे हैं, फिर भी मोहवश उन्होंने युद्ध का समर्थन किया। दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, पांडवों की सेना को देखिए जिसे बड़ी चतुराई से सजाया गया है। इसमें अर्जुन, भीम और अन्य वीर योद्धा हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह को प्रेरित किया, जिन्होंने शंखनाद किया। पांडव सेना में श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इन शंखनादों ने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया और कौरव सेना के दिलों में भय भर दिया। अर्जुन का मनोबल और दुविधा। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन तैयार है। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को दोनों सेनाओं में देखा तो उनका मन करुणा और शोक से भर गया। उन्होंने कहा, हे केशव, मेरे अंग कांप रहे हैं, गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझे युद्ध में कोई लाभ नहीं दिख रहा। मैं अपने रिश्तेदारों को मारकर स्वर्ग या राज्य भी नहीं पाना चाहता। अर्जुन की यह दुविधा धर्म और कर्तव्य के बीच की लड़ाई को दर्शाती है। वे धर्म की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन अपने सगे संबंधियों का वध नहीं करना चाहते थे। श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, यह मोह और भय क्षणिक माया है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। उन्होंने कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। मोह और शोक को त्यागो और अपना धर्म निभाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और इसी के साथ पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का समापन होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।